सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, चलिए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 में कोशिका की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किन्हें देखकर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, पतली कॉर्क के एक टुकड़े को देखकर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना के आधार पर कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यह जो है वनस्पति और जंतु दोनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। इसका राइट आंसर डी नंबर को, क्योंकि न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, यह सही है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, यह भी सही है। परमाणु झिल्ली मौजूद है, यह भी सही है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित नहीं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यह गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागी में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा, अर्धपरागी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी, या कहाँ किया था, या तालाब के जल में किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजे स्लीडन और थियोडर स्वान, ए नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम स्लीडन तथा टी स्वान। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका चयनात्मक पराग में झिल्ली बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। यह जो कोलेस्ट्रॉल जो है वह लिपिड का ही प्रकार है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरह कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाली अणुओं के संचलन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सक्रिय आवागमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाला गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर एक फास्फोलिपिड की बनी होती है। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटी से यूकेरियोटी भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए बैक्टीरिया, बी नंबर का हो जाएगा। सेल्यूलोज भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा पौध कोशिका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागिम्य, ए नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। यह एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।